और नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों करना है सर? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है इसकी? क्योंकि इसमें प्रवेश और निकास बहुत आसान है, इस बिजनेस में जुड़ना बहुत आसान है और निकलना भी बहुत आसान है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है सर इस बिजनेस को करने से। स्किल व व्यक्तित्व विकास होता है, आर्थिक आजादी मिलती है, स्वयं की स्वतंत्रता मिलती है, इस इंडस्ट्री में कोई बॉस नहीं होता है, और प्रेजेंट करने की कला मिलती है सर। आज मैं जो सामने हूँ ये सारी की सारी चीजें हैं सर। सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग को यदि आप ठीक तरीके से समझकर उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयोग करें तो इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस में काफी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आइए देखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के कुछ फायदे। पहला जो फायदा है सर, इसमें प्रवेश और निकास आसान है। इसमें क्या, क्योंकि इस काम में निवेश बहुत कम है या नहीं के बराबर है, इसलिए इसे शुरू करना और छोड़ना बहुत आसान है। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करना और निकलना बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पे लगता कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। यह व्यवसाय कुछ उत्पादों को खरीद कर शुरू किया जा सकता है, जिसे हम सामान्य तौर पर कहीं से भी खरीदते हैं। आम दुकान से जो हम खरीदारी करते आ रहे हैं या हमारे दादा परदादा जो तरीके से खरीदारी करते आ रहे थे, उस तरीके से खरीदारी नहीं करके आरसीएम बिजनेस के किसी भी पीयूसी या शॉपिंग सेंटर पे जाके, वंडरवर्ल्ड क्यूब पे जाके अगर शॉपिंग करते हैं और वहां पे कार्ड बनाते हैं तो अपन वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हैं और वही काम करना जो पहले से अपन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रवेश करना और निकास आसान, खरीदारी करने के लिए आपको बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए कुछ लोग खरीदारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरा जो फायदा है इसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण फायदों में से एक फायदा ये, आत्मविश्वास बढ़ता है सर खुद का। आपकी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आप दूसरों के लिए मोटिवेटर का काम करते हैं सर। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको पैसा आ रहा है तो आपकी टीम में आए बिना आपको नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ी बात है। टीम में पैसा आएगा तो आपको आएगा और आपकी वजह से दूसरों का जीवन बदलता है। आज रेस्पेक्टेड गुरुदेव को पूरा जो हिंदुस्तान है वो भाग्य चेन छाबड़ा के नाम से जानता है। क्यों जानता है? कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन बदला सर, बहुत सारे लोगों की क्लास बदली है, बहुत सारे लोगों ने अपनी गरीबी को हटाया उनकी बातों पे भरोसा करके। और आज अपन वही काम अगर अपन करते हैं तो अपन भी दूसरे लोगों के जीवन, अपने टीम के साथियों के जीवन को बदलने का अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लोग सकारात्मकता के साथ हमेशा ही अपने सदस्यों के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। फलस्वरूप उसके बीच आप सम्मानीय बनते हैं। यही आत्मविश्वास जीवन के अन्य कठिनाइयों के वक्त आपको काम आता है। आरसीएम में जो सीखी हुई बातें, आत्मविश्वास है, वो आपके निजी जिंदगी में काम आता है, निजी व्यवसाय में काम आता है। और स्किल व व्यक्तित्व विकास भी यहाँ पे बहुत आता है। इस व्यवसाय में आप कहीं ऐसे स्किल मुफ्त में सीखते हैं जो लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी स्किल सीख जाते हैं। जैसे मैं पहले 2 5 10 लोगों में बोल नहीं पाता था, लेकिन इस इंडस्ट्री की मजबूरी थी, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, तो मुझे फ्री के अंदर यहाँ पे बोलना सीखना पड़ा। स्किल यानी डेवलप की मैंने, कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से टीम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से टीम के साथ मधुर संबंध बनाना है, किस तरह से लोगों के साथ जाके होम मीटिंग करनी है, किस तरह मेरी टीम के लोगों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से मेरी टीम के लोगों को पैसा आना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक बेहतर है यहाँ पे। जैसे बातचीत करने की कला मैंने यहाँ पे आके सीखी, सेल्स मैनिंग की क्षमता मैंने यहाँ पे सीखी। पहले मैं जिस डिपो पे 3 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था तो उसमें मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, वो सिस्टम की वजह से हो रहा था। लेकिन आज मैंने मेरे डिपो की 40 लाख की सेल बढ़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी इमेज कंपनी अंदर बढ़ी है कि यार इस बच्चे में काबिलियत है जो अपने दम के ऊपर डिपो की सेल को बढ़ा रहा है। तो ये यहाँ पे एक मोटिव मिला मुझे कि इस इंडस्ट्री को करने का, कि यार जिस कंपनी के मालिक ने 5 करोड़ का हमने धंधा करके दिया, वो मालिक हमें कभी भी ये नहीं मानते थे कि अपनी वजह से हो रहा है, ये अपना कोई योगदान है। लेकिन जिस दिन से नेटवर्क किया और आज लगभग 40 लाख का धंधा मैंने बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं कंपनी में हमारी इमेज बढ़ी है कि नहीं यार इनमें काबिलियत है, इनकी वजह से धंधा बढ़ रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखा मैंने। मेरे पहले व्यवसाय जो कर रहा था उसको मैंने खराब नहीं किया, उसको कम नहीं किया, उसको मैनेज करते हुए मैंने आरसीएम को बिल्ड किया। ये इस इंडस्ट्री की देन है। उसके साथ साथ मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
इस तरह 4-5 काम में और भी करता हूँ आरसीएम के काम के साथ साथ। और लीडरशिप स्किल सीखी। इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया मुकाम जाना तो आपको ये स्किल बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी सीखना है। इस बिजनेस के जरिए आपसे 3 से 4 सालों में अच्छी मेहनत और लगन से काम करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का जादू ही ऐसा है कि आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। वाकई में इस इंडस्ट्री का एक खूबी कह सकता हूं, मैं जादू कह सकता हूं कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिक्स टाइम के अंदर ही पदोन्नति मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। लेकिन इस इंडस्ट्री की काबिलियत, आप आज ज्वाइन होकर 10,000 का पे आउट ले सकते हैं, अगले महीने में 20,000 का ले सकते हैं, अगले महीने में 50,000 का ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर आप रॉयल्टी जैसी इनकम ले सकते हैं। काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। इस इंडस्ट्री में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपसे पहले हजारों लोग जुड़े हैं, वो 40,000 पे नहीं पहुंचे, आप नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ी खूबी है इस इंडस्ट्री की। तो जिस दिन मुझे ये पता चला कि यार ये एक ऐसा काम है जो अपन लाखों लोगों से आगे जा सकते हैं, तो करना चाहिए। बस दम लगा के, मेहनत लगा के ये आर्थिक आजाद हो सकते हैं। और स्वयं की स्वतंत्रता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हमें समय की आजादी देता है, समय की आजादी देता है। और इस काम को करते हुए आप स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, घूमते हुए कर सकते हैं। क्योंकि आपका बिजनेस निश्चित ऑफिस नहीं होता है जहां लगातार जाना पड़े। यहाँ पे कोई बॉस भी नहीं होता है, कोई फिक्स दुकान भी नहीं होती है जिसे हमें कि वहीं जाके स्टार्टअप करना है। तो कहीं से भी हमें आजादी है। आज मैं लुधियाना में बैठा हूँ, भिलवाड़ा में शुरुआत कर सकता हूँ, उदयपुर में कर सकता हूँ, एमपी में कर सकता हूँ, अहमदाबाद में कर सकता हूँ, हरियाणा में कर सकता हूँ, हिमाचल में कर सकता हूँ। ये आजादी है इस कॉन्सेप्ट की। आप जब भी टाइम मिले तब इस काम को कर सकते हैं। और आप काम नहीं करते हैं तब भी आपकी कमाई जारी रहे। एक ऐसा मुकाम जहाँ पे आप कोर टीम के अंदर आ जाते हैं, आप रूबी स्टार, रूबी सफायर, स्टार सफायर बन जाते हैं। उस समय अगर आप कुछ समय के लिए काम भी नहीं करते हैं तो भी आपके घर के अंदर लाखों रुपए की इनकम आती है। ये आजादी देता है ये सिस्टम। और प्रेजेंट करने की कला मिलती है, आप अपने आप को प्रेजेंट करने की कला मिलती है यहाँ पे। वाकई में मैंने इस इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी खूबी में से एक है। आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो ये इंडस्ट्री की देन है। और इस इंडस्ट्री में आगे जाना तो आपको पीपीटी बनाना, बातचीत करना, मीटिंग लेना, जूम पे आना, टीम को ट्रेन करना, ये सब कुछ कला आपको सीखनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी बातों और अपने प्लान को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। मैंने धीरे धीरे धीरे, पहले दिन की बात करूं और आज की बात करूं तो वाकई में बहुत फर्क है। पहले दिन में प्लान देता था तो मेरी वाइफ हंसती थी, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से देना। तो पहले मैंने घर में सीखा कि सोनल आप बैठो, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको प्लान के लिए किस तरह से मोटिवेट करूं। तो हमने इस तरह से इस इंडस्ट्री की कला को सीखा कि प्लान किस तरह से देना है। किसी के घर पे जाना तो क्या पहन के जाना है, क्या क्या बातें हैं, ये टेप सुनी, जो सक्सेस लोग हैं उनको सुना, हमारे मेंटर्स को सुना। प्रेजेंटेशन करने की कला मिलती है, लैपटॉप प्रेजेंट करना, पेपर प्रेजेंटेशन आदि का बेहतरीन प्रयोग सीख जाते हैं। और आपकी ये कला आपको भीड़ से अलग और एक खास शख्सियत के रूप में उभर कर सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। और आज भी टीम कदम में बहुत सारे साथी हैं, ये सब चीजें नहीं आ पाती, लेकिन मैंने सीखने का प्रयास किया। अगर इस इंडस्ट्री में ये नहीं सीखेंगे तो अपन कभी भी आगे नहीं जा सकते, भीड़ का हिस्सा रहेंगे। अगर अपने को बड़ी सफलता चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर तो अपने को ये सब कुछ आना चाहिए। प्रेजेंटेशन करना, होम मीटिंग करना, लैपटॉप पे पीपीटी बनाना। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है सर, अब मैं इस पे बातचीत करूंगा। नेटवर्क बिजनेस आपको परिवार के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा दे सकता है। ये अपना स्वयं का बॉस यहाँ बन सकते हैं, अपने सपनों का मकान या बंगला खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, आलीशान अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां मना सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज की मौजूदगी के अवसर पैदा करता है ये सिस्टम। आलीशान कारों को खरीदवाता है, नाम और पहचान, अपने पसंद की लाइफस्टाइल। वाकई में जिंदगी को अपनी इच्छाओं के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से नहीं, इच्छाओं के हिसाब से जीने की ये एक माध्यम देता है कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री, आप जरूरत के हिसाब से नहीं, इच्छाओं के हिसाब से जीवे अपना जीवन, उसके लिए ये काबिलियत देता है। इसलिए इस नेटवर्क इंडस्ट्री को हमें करना चाहिए। दूसरों की मदद करते हैं हम लोग, दूसरों से दुआएं कमाने का बिजनेस मिल सकता है। क्या मैं आप सब साथियों को पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के काम को करना चाहिए सर? चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा लिख के बताएंगे कि सभी साथी क्या इस तरह के काम को हमें करना चाहिए?
यस। जिसमें हमें सब कुछ मिल सकता है, समय की आजादी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, अपना मन चाहे गाड़ी, मन चाहे कार, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे बैठे हुए सभी साथी का यही ही होगा, कोई ऐसा साथी नहीं होगा जो एक अच्छा गाड़ी नहीं चाहता हो, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं चाहता हो, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं चाहता हो। तो ये सब कुछ ये इंडस्ट्री दे सकती है। और नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतरीन कंपनी के बारे में जानते हैं, उस कंपनी का नाम है आरसीएम बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब हम जानते हैं आरसीएम ही बेहतरीन क्यों। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां, लेकिन उन सब कंपनियों से आरसीएम ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आरसीएम ने 24 साल पूरे किए हैं, जिसकी 24वीं एनिवर्सरी हमने मनाई है। और लाखों कंपनियां आई हिंदुस्तान के अंदर, कितनी चली गई, किसी ने पहली भी एनिवर्सरी नहीं मनाई, किसी ने दूसरी नहीं मनाई। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा है जिसने 24वीं एनिवर्सरी पूरी की, और लगातार 24 साल से बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी प्रोडक्ट में कंप्लेन के ये सिस्टम चल रहा है। और बेहतरीन लगातार ग्रोथ के माध्यम से चलते हुए सिस्टम लगातार ग्रोथ के ऊपर है। आइए हम जानते हैं आरसीएम में बेहतरीन क्यों। हम राष्ट्रीय स्तर के एक विशाल अभियान में है सर, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। इस अभियान के अनेक उद्देश्य हैं, लेकिन तीन प्रमुख उद्देश्यों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके तीन प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर यह अभियान काम कर रहा है। दूसरा स्वावलंबन के ऊपर यह काम कर रहा है। तीसरा महिला सशक्तिकरण के ऊपर यह सिस्टम काम कर रहा है। और ये तीनों उद्देश्य हैं जिसको किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए पूरा नहीं कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये तीनों उद्देश्य के ऊपर 100% वर्क हो रहा है सर। इस पे मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि सभी साथियों को पता है। और स्वास्थ्य की दिशा में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है आरसीएम सिस्टम, जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमें बिना टेंशन के, कोई भी प्रोडक्ट अगर आरसीएम का खरीदेंगे तो आपके घर के अंदर बीमारियां बाहर जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य आपके घर के अंदर आए, आप कभी बीमार ना हो, उसके लिए आरसीएम के प्रोडक्ट बने सर, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है। और आरसीएम का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। 24 सालों के इतिहास में मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। 200 तो डिपो है सर, 10,000 वंडरवर्ड है, 2 लाख डिस्प्ले वॉल है, एक आरसीएम वर्ड है इकलौता 17 लाख स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ, जो हिंदुस्तान की जितनी भी नेटवर्क इंडस्ट्री वो सारी की सारी उस ऑफिस के अंदर समा सकती है। इतना बड़ा तो सेंटर वेयर हाउस है, वैसा ऑफिस है। तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम लोग हैं। आरसीएम में सफलता के महत्वपूर्ण कदम। आरसीएम में अगर अपने को सफल होना है तो इसके कुछ नियम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर वो नियम को अगर अपन फॉलो करते हैं तो हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है बड़े सपनों के साथ काम करना। अगर इस इंडस्ट्री में आ गए हैं साथियों, तो बड़े ड्रीम्स के साथ काम करिए, बड़ी सोच के साथ काम करिए सर। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम, हर रोज बहुत सारा काम करना है। देखिए सर, बड़ी सफलता पानी है ना तो बड़े काम से ही मिल सकती है। बड़ी सफलता, बड़ी इनकम छोटे काम से कभी भी नहीं आ सकती। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। 3 से 5 साल तक आपको बिना थके बिना रुके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये इंडस्ट्री आपको 5 साल में रिटायरमेंट कर सकती है। तो दूसरा जो मेरा इसमें सफलता का महत्वपूर्ण कदम है, बहुत सारे रोज काम करना। रोज काम में क्या, ज्यादा प्लान दिखाने हैं, ज्यादा होम मीटिंग करनी है, जल्द से जल्द ज्यादा साथियों को सिखाना है, बड़े प्रोग्राम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है। ये जो रोज के 3-4 काम है, जैसे रोज रिटेलिंग करना है, प्रोडक्ट डेली खरीदना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना, इस तरह के छोटे छोटे काम अगर रोज करते हैं, लगातार करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, तो अपने को बड़ी सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट है व्यक्तियों को टीम में बदलें। आरसीएम में ज्वाइन तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उसको टीम में बदलना, उन साथियों के साथ काउंसलिंग करके, होम मीटिंग करके, ज्वाइनिंग्स के बाद जो है आप व्यक्तियों को टीम में बदलना। अपने को किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना पहला कदम है। इसके बाद आप क्या करते हैं वह निर्धारित करता है कि आप इस बिजनेस में कितनी दूरी पे जाएंगे। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं सर, ज्वाइनिंग तो खूब कराते हैं लेकिन उनको डुप्लीकेट नहीं करते हैं। रोज प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट यूज करना, ये जो काम है, छोटे छोटे काम ये रोज करते हैं तो सफलता निरंतर मिलती है। और व्यक्तियों की टीम बनाने के ऊपर फोकस करें सर, उनको भी टीम का निर्माण करने के ऊपर फोकस कराना है। अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाए सर।
आज मैं जो बार बार जो सत्तावत साहब मुझे बोल रहे थे कि स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहना तो बहुत गलत है, लेकिन हाँ, मेरी जो अपलाइन है उनके नाम पे 4 करोड़ लोगों के आगे स्पीड का नाम नहीं लगा, लेकिन मुझे बड़ा प्राउड फील होता है मेरी जो अपलाइन है उनके आगे लगा है स्पीड मास्टर। आरसीएम में किसी से भी पूछेंगे तो स्पीड मास्टर ऑटोमेटिक कदम सर राठी साहब। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, और मैं उस टीम का हिस्सा हूं, तो मुझे उसका नशा 24 ही घंटे रहता है सर। और मुझे भी उसी स्पिरिट के साथ काम किया। तो ये छोटे छोटे काम है। मैंने टीम में लीडर्स व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया। अगर आप भी चाहते हैं बड़ी सफलता प्राप्त करना चंद दिनों में, तो आपको लीडर्स बनाने पड़ेंगे लोगों को। लीडर्स बने बनाए नहीं मिलते हैं, लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। कोई भी सीख के नहीं आता है। इस इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ के सीख के अपन लीडर बन सकते हैं सर। और लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं किसी और तरीके से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम से बनते हैं सर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है लीडर बनने के अंदर। और अपनी टीम में गति लाना, व अपने उस गति को कायम रखना। जैसा कि बार बार रेस्पेक्टेड टीसी सर सुबह आते हैं और हमें बता रहे हैं कि आप पिनों को भूल जाइए, एक बार आप गति के साथ, निरंतरता के साथ, ग्रोथ के साथ काम को कीजिए। भले ही आप 5,000 की ग्रोथ ही कीजिए, लेकिन हर महीने ग्रोथ करते हुए कदम में चलिए। तो अपनी टीम में क्या करना है, गति भी लाना है, लेकिन उस गति को कायम भी रखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस गति को कायम हम इस बिजनेस में सिर्फ एक ही कारण से आए हैं, अपने सपने को जल्दी पूरा करना है, इसलिए इसकी गति बहुत जरूरी है। अपन भी चाहते हैं डायमंड बनना, बस आप जैसी इनकम लेना चाहते हैं 50 लाख रुपए हर महीना, तो हमें भी अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी टीम की गति को बढ़ाना पड़ेगा, टीम निर्माण की गति को बढ़ाना पड़ेगा सर। और विभिन्न स्थानों पे बिजनेस को फैलाना पड़ेगा। आरसीएम में जो छठा जो महत्वपूर्ण कदम है, विभिन्न स्थानों के ऊपर अपनी टीम के बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा सर। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि अपने आसपास के इलाके में बिजनेस करते हैं, वहां पे कोई वायरस घुसा तो वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। और वाकई में गुरुदेव एक बात कहते हैं कि अगर आपको आसमान में उड़ना तो जमीन को छोड़ना पड़ेगा सर। पहले मैं छोटे से गांव में रहता था, गरीब था, मैंने उस इलाके को छोड़ के भीलवाड़ा 40 किलोमीटर दूर आया सर। मैंने मेरी जमीन को छोड़ा, भीलवाड़ा आया, भीलवाड़ा में काम करना शुरू किया, और वहां से मैं अभी 1,000 किलोमीटर दूर हूं सर। तो मैंने मेरी जमीन को छोड़ा, फिर उस जमीन को छोड़ा, तो कामयाबी ऑटोमेटिक है। तो अपने को टीम के विभिन्न स्थानों पे अपने को बनाना पड़ेगा, अलग अलग स्थान के ऊपर, अलग अलग स्टेट के ऊपर जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को फैलाना चाहिए, ताकि एक जगह कोई दिक्कत आई तो दूसरी जगह वो दिक्कत नहीं है। तो विभिन्न अपनी टीम के बिजनेस की स्थिरता इस बात से सीधी है कि आपकी टीम कितने स्थानों पे बिजनेस करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ग्रोथ मेंटेन रहे, तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस जो है कितने स्टेशन के ऊपर चल रहा है, कितने स्टेशन से कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितने पीयूसीज है मेरी टीम के अंदर। ये सारा का सारा महत्वपूर्ण काम है, इसके ऊपर अपने को वर्किंग करना पड़ेगा। आरसीएम में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, डेप्थ वर्किंग सर। लास्ट में जो 7वां पॉइंट में लेना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस में अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी क्वालिटी के साथ अगर आप जल्दी आगे जाना चाहते हैं, तो डेप्थ हमेशा आपको ड्राइव करनी चाहिए सर। किसी से भी आप गलत कमिटमेंट मत कीजिए, आप डेप्थ वर्किंग के ऊपर फोकस कीजिए। आप डेप्थ पे नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग लगी सबसे लास्ट में, वहां पे वर्क कीजिए, और ऊपर वाले जितने भी साथी उन सबको आगे बढ़ाइए सर। तो इसमें डेप्थ वर्किंग बहुत जरूरी है। अगर डेप्थ आपके हाथ में रहेगी, डेप्थ क्या, जैसे आप यहाँ पे हैं, तो आपका 90% जो ध्यान है वो डेप्थ वर्किंग पे होना चाहिए, और 10% जो ध्यान है वो अदर्स पे होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि डेप्थ वर्किंग ड्राइव नहीं कर पाते हैं, उससे उनके बिजनेस में कभी भी उछाल नहीं आ पाता है। अगर अपन इस नीचे वाले साथी को अगर एक बिगनर बनाते हैं, तो ये सारे के सारे साथियों की रंगत बदल सकती है। तो हमेशा अगर इस साथी की फोकस किया आगे बढ़ाने को, तो ये सारे साथी आगे जा सकते हैं। अगर इस साथी को अपन ने किया, तो इस एक साथी की पिन जंप करें, तो यहाँ से हजारों लोग जंप कर सकते हैं। यानी एक साथी को आगे बढ़ाना है, तो डेप्थ वर्किंग के ऊपर अपने को फोकस करना है। और मैंने हमेशा डेप्थ को पकड़ा। इन 5 सालों का जो जल्दी अगर आगे बढ़ने का जो मन है मेरा, वो डेप्थ वर्किंग को है। और मैक्सिमम साथी इस चीज को नहीं भूल पाते, मैक्सिमम लीडर इस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जिस स्पीड, क्योंकि यहाँ आना बहुत आसान है और जाना भी बहुत आसान है, और यहाँ पे जाना का रेशो ज्यादा रहता है और आने का कम रहता है।
तो क्योंकि ज्यादा साथी जा रहे हैं और कम आ रहे हैं, तो नेचुरल है मेरा बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से मेरी टीम में जिस दिन आना स्टार्ट हो गया, मेरा बिजनेस गति भी करेगा, गति को भी कायम रखेगा और टीम में अचीवमेंट्स भी बराबर आएंगे। और लास्ट में एक मेरा सवाल है सर सभी साथियों से, मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं देखूंगा। आप अपनी कंपनी में क्या है सर, बस एक बार मुझे जरूर बताएं कि आप अपनी कंपनी में क्या है सर, थोड़ा सा बता पाए तो। चैट बॉक्स में लिखें सर आप क्या है, कस्टमर हैं? सकता साहब कोई लिख रहे हैं चैट बॉक्स में? मेरा एक सवाल है सभी साथियों से आखिरी में, कि आप अपनी कंपनी में क्या है सर, आरसीएम में आप जो हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मालिक मालिक। देखिए सर, ठीक है। इसमें तीन तरह के लोग होते हैं। आप अपनी कंपनी में क्या मानते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने आप को कस्टमर मानेंगे, और आरसीएम में मैक्सिमम लोग कस्टमर है। जिनको हेल्थ कार्ड अच्छा लगा उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, हेल्थ कार्ड यूज कर रहे हैं वो कस्टमर है सर। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हमेशा कस्टमर पैसा नहीं बनाता सर, इस चीज को ध्यान रखिए आप। कस्टमर हमेशा शायद अच्छी बनाएगा अपनी और अपने परिवार की। अगर आप अपनी कंपनी में क्या है, अगर कस्टमर है तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे सर, इस चीज को फैक्ट है। मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर कस्टमर मेंटेलिटी अपन रखेंगे, केवल प्रोडक्ट ही खाते रहेंगे, तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे सर। दूसरी कैटेगरी जो आती है सर इसके अंदर, वो है डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बायर। दूसरी तरह के इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग होते हैं वो होते हैं एसोसिएट बायर सर। एसोसिएट बायर किस तरह के होते हैं, वो प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, 8-10 लोगों की ज्वाइनिंग भी कराएंगे, बस उस तक सीमित हो जाएंगे। 8-10 लोगों को ज्वाइन कराने से क्या होगा, उनको 2 से 22% तक की स्लेब का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो उससे आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। कभी 2% मिल गया, कभी 4% मिल गया, कभी 20 मिल गया, कभी 22 मिल गया, धक्के से। तो एसोसिएट बायर की मेंटेलिटी के जो लोग हैं, वो इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर मोटा पैसा नहीं बनाते, वो 2 से 22% तक के लालच में लटकते रहते हैं। कभी 2%, कभी 10%, कभी 12, कभी 14, कभी 15। तो हमें इन दोनों मेंटेलिटी में नहीं रहना सर। इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा जो पैसा बनाते हैं वो तीसरी मेंटेलिटी है सर। मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की जितनी भी एमएलएम कंपनियां चल रही है, आप उन सबका इतिहास, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, गूगल के ऊपर डाल के देख लीजिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पैसा कौन बनाता है, तो वो तीसरी कैटेगरी जो है सर, वो लीडर्स की है। आप अपने आप को लीडर बनाइए सर, आप अपने आप को लीडर मानिए, लीडर जैसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए। और मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं कि आरसीएम में भी बड़ा पैसा कौन बना रहे हैं सर, किस मेंटेलिटी के लोग बना रहे हैं, चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखेंगे सर। चैट बॉक्स खुला है सर। बिल्कुल आ रहा लिख रहे हैं, लीडर। लीडर से बनाते हैं। आरसीएम में भी लीडर ही बना रहे हैं ना सर पैसा। यस सर, यस सर। अपन नहीं बना रहे तो अपन ने कौन सी मेंटेलिटी, जैसे ये तीन मेंटेलिटी है सर, तो इसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी आपने आपको लाना पड़ेगा। अपन ने जिस दिन इस आरसीएम को ज्वाइन किया उस दिन से लीडर मानना शुरू कर दी। लीडर जैसी बातें आनी चाहिए, लीडर जैसा बर्ताव होना चाहिए, लीडर जैसी फीलिंग्स आपको अपने अंदर से आनी चाहिए। अगर ये तीसरी कैटेगरी अपन ने अपने अंदर पैदा कर ली, तो अपन भी इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा बना सकते हैं। और आरसीएम में भी वही लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं जिन्होंने अपने आप को लीडर माना, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की, उन सब साथियों ने बड़ा पैसा बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब साथी भी बड़ा पैसा बनाएंगे, लीडर जैसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे। और वाकई में यहाँ पे थर्ड मेंटेलिटी में अपने को जाना है सर, और किसी भी मेंटेलिटी में हमें नहीं जाना है, हमें तीसरी मेंटेलिटी के अंदर ही जाना है, तभी हम बड़ा पैसा बना पाएंगे। और सक्सेस इज नॉट अ लॉटरी, इट्स अ प्रोसेस। सफलता एक कोई लॉटरी का टिकट नहीं, ये एक प्रोसेस है सर, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी हम बड़ी कामयाबी पे जा पाएंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप सबसे बातचीत करके, और मुझे जो इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, मैं रेस्पेक्टेड गुरुदेव बीसी सर के चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मेरा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ।